अपडेट कल मिस्टर ऐश ने दिए हैं और बहुत क्विक अपडेट थे उनके, जो वो कहना चाहते थे उन्होंने कहा है। वो बिजी हैं, हमें मालूम है, जब तक वो पेमेंट के प्रोसेसेस को काम कर नहीं लेते तब तक वो पूरा अपना सारा दिमाग वहीं पे लगाना चाहते हैं और वो लगा भी रहे हैं। एंड होपफुली इस हफ्ते में वो सारा कुछ आई थिंक करने वाले हैं। जैसे उन्होंने बोला कि उनको भी अल्टीमेटम दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है कि आप लोग इसको ऐसे ऐसे करिए, नहीं करोगे तो देन हमारे पास जो हमारा प्लान बी है हम वो कर देंगे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये कि पूरे डेडिकेशन से मिस्टर ऐश वहां पे लगे हुए हैं और जैसे ही कार्ड पेमेंट शुरू हो जाती हैं सारे की सारी दोबारा से सिस्टम चालू हो जाता है। तो होपफुली ये बहुत फास्ट चलने वाला है फिर, क्योंकि अब जो चलेगा वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ ही मिस्टर ऐश करने वाले हैं। राइट, सो बहुत फास्ट चलने वाला है और वहां पे आप बड़े ध्यान से अपनी पेमेंट्स वगैरह सारा करते रहना। ओके, उसमें कोई जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी सिस्टम आ जाता है पहले देखिए, करिए, एक दो दिन सही चल रहा है उसके बाद आप अपना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जिन जिन लोगों ने भी विड्रॉल्स डाले हुए हैं वो भी मिस्टर ऐश ने जैसे बताया कि वो बल्क में आने वाले हैं हम सब लोगों को। वो आई थिंक जितनी जल्दी वो प्रोसेस करना चाहते हैं उतनी जल्दी वो प्रोसेस करेंगे। और आप सब लोगों को, जिन लोगों ने विड्रॉल किए हुए हैं चाहे 1 सितंबर से लेके किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे लोगों को आई थिंक 2-4 दिन में ही वो आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जो ऐश की, अगर मिस्टर ऐश की बात पे अगर हम जाते हैं, राइट। सो हमें हमेशा साथ देना है। फाइनली कोई तो है जो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है और मिस्टर ऐश वैसे ही कर रहे हैं। उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वैसे ही है। ओके, वो डेफिनेटली हमारे फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं और इससे और बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, राइट। कि कोई तो इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहा है हमारे लिए, राइट। अगर कहीं पे कुछ ग्लिच आता भी है उसको वो करने के लिए वो पूरी जी जान लड़ा रहे हैं, राइट। एंड ये प्रोडक्ट्स आएंगे, ये सारा कुछ है, तो ये रफली अराउंड 1-2 महीने में हम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और आप देखना ये सारा का सारा प्रोसेस कितना अच्छे से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट है बेसिकली मिस्टर ऐश की इस धरती पे ऑन पैसिव को एक अच्छे तरीके से लाने की। और आपने मिस्टर ऐश की बातें सुन ली कल कि किस लेवल के ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ऑन पैसिव को देख रहे हैं कि ये क्या है बेसिकली। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें बोला कि ऑन पैसिव बेसिकली तो पहले समझ नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को। ओके, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, ये बड़े बड़े टेक जन इनको भी समझ नहीं आएगी। और जब तक ये समझ आएगी तो और वो बहुत बहुत और बड़ी हो चुकी होगी। और जिन लोगों को अभी समझ आ गई है बेसिकली वो ऑन पैसिव का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, कल मिस्टर ऐश ने हिंट भी दिया है आपको, आने वाले दिनों में आई थिंक कुछ और भी चीजें हैं जो कि वो सरप्राइज करेंगी कि ओ अच्छा, ये कंपनीज, ये बड़ी बड़ी टेक जन वाली भी कंपनी क्या हमारे साथ लगी हुई है, राइट। तो वो भी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, राइट नाउ। तो यहां पे इसीलिए जो ट्रैफिक है और वो सारा कुछ है बहुत बहुत आने वाला है। और मिस्टर ऐश ने ये भी कल बता दिया, राइट, कि बहुत कुछ है, आप सरप्राइज हो जाओगे। इवन उन्होंने बोला कि उनके स्टाफ के मेंबर भी सरप्राइज हैं कि क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे, राइट। सो बहुत एक विन विन सिचुएशन है। जस्ट पॉजिटिव बन के रहिए यहाँ पे। ओके, जितना पॉजिटिव आप रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस से जब चीजें वॉच करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे से कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, इसलिए हमें अपना फ्यूचर बनता हुआ देखना है। और अगर कोई हमारा फ्यूचर बना रहा है तो उसको हमें पूरी की पूरी खुली छुट्टी दे देनी चाहिए। ओके, 10 सितंबर से लोगों ने जो विड्रॉल लिया हुआ था क्रिप्टो के लिए, और कार्ड्स की तो खैर नहीं हो रहा विड्रॉल, बट क्रिप्टो का भी उनको विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं, मतलब वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कब तक होगा ये भी काफी क्वेश्चन है, काफी लोगों का है। एंड जेन्युइन क्वेश्चन है बेसिकली ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं ऑन पैसिव से। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो ग्लिच आया है वो इवन उसके लिए काफी कुछ करना पड़ा बेसिकली। अगर क्योंकि बहुत बड़ी एक बात है कि क्योंकि हम लोग एक प्रोसेसर्स के सहारे, हम लोग जो हमारे पैकेजेस बाय होने थे या कुछ होने थे वो था, और उसके सहारे ऑन पैसिव ने चल पड़ना था, राइट। तो वो प्रोसेसर्स में ही आया बेसिकली, वो फ्रीज हो रहे थे असल में, वॉल्यूम जैसे मिस्टर ऐश ने बताया कि ज्यादा होने के कारण। और वो जो वॉल्यूम था इन एंड आउट का दोनों का होना था, राइट। क्योंकि तो इसलिए इन भी नहीं हुए और आउट भी रुक गया। तो आउट क्या है, आउट हमारे पे आउट्स हैं, राइट। सो इसलिए वो रुक गया। तो इसलिए वो क्रिप्टो में भी रुक गया, क्योंकि क्रिप्टो में भी जो उनकी तरफ से इन आना था
ओके, मर्चेंट्स की तरफ वो भी फ्रीज हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं बैकग्राउंड में, बट ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर ऐश ने वर्कआउट करके विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और उन्होंने एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट किया कि एक्चुअल बात क्या है। तो बात निकली कि एक्चुअल हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल हो रहा है, इसीलिए वो फ्रीज हो चीजें हो जाती हैं उनकी, राइट। तो अभी बहुत अच्छा डिसीजन मिस्टर ऐश ने दिया कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं उनको डेफिनेटली आई थिंक कभी कोई प्रोसेसर होगा, कभी कोई होगा, ताकि वो मैक्स आउट ना हो जाए प्रोसेसर्स। ओके, तो अगर वो मैक्स आउट नहीं हो रहे तो दैट मीन्स के हमारे जो पे आउट्स हमारे आना वो भी मैक्स आउट नहीं होंगे। ओके, अगर उनको लगेगा कि मैक्स आउट हो गए, मे बी वहां पे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इतने दिन के लिए एक प्रोसेसर, इतने दिन के लिए एक दिन है, तो वो बाइफरकेट कर देंगे अलग अलग प्रोसेसर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे जो पे आउट्स आने हमारे वो भी बांट के अलग अलग प्रोसेसर्स को दे जाएंगे। सो होपफुली जब मिस्टर ऐश ने बोला कि विद इन 2 वीक्स ये हमारा सारा होने वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जो दिसंबर है वहां पे हमारे ये बल्क पे आउट्स है वो आने लग जाएंगे। एंड 15 दिसंबर को मान लो, या 15 या 20 दिसंबर के बाद वो पे आउट्स वीकली होने वाले हैं। एंड फिर जनवरी या फरवरी तक आते आते फिर ऐश का जो एक्चुअल प्लान है कि मुझे रियल टाइम में सारा कुछ करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते वो सारा रियल टाइम हो जाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ और भी चीजें रेडी हो रही हैं हमें, जैसे मालूम है, राइट। सो जस्ट 15-20 दिन अगर हम वेट कर लेंगे तो वो सारा प्रोसेस चल पड़ेगा। ओके, काम है जो प्रोसेसर्स का है बेसिकली, राइट, वो आई थिंक वो डन हो चुका है मिस्टर, इसको फिगर आउट हो गया सारा कुछ, वो डन हो चुका है। अब उसके बाद जो मेजर काम है वो ट्रैफिक एलोकेशन का है, वो ट्रैफिक जो पूल की ट्रैफिक है, मे बी 2 मिलियन है, मे बी उससे कम है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना, तो वो है। सो आई थिंक जो मिस्टर ऐश ने लगभग 2 वीक्स का टाइम टेंटिवली लिया है, जब वो आए थे वेडनेसडे को इस वक्त, राइट, तो बड़ी सोच समझ के आई थिंक लिया है, क्योंकि वो पहला फिगर आउट कर लिया उन लोगों ने प्रोसेसेस का। अब उसके बाद वो ट्रैफिक, तो क्योंकि वो इन हाउस है, वो उसको हमें किसी की जरूरत नहीं है, राइट, उन्होंने जब एलोकेशन करनी है तो हमारे सिस्टम के थ्रू ही हमें एलोकेट कर देनी, तो वो उनका वो रेडी है आई थिंक। तो अगर मुझसे पर्सनली आप सोचो तो मैं फील कर रहा हूं कि बाय 10th ऑफ दिसंबर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि जब तक पे आउट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी वो वाला जो OnPassive, the future of internet.